जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रवि किशन जी जो कि अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, कई बार वो ऐसी बयान टिप्पणियां भी कर देते हैं जो कि लोगों के बीच में एक मजाक का विषय बन जाती हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय से जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बात चल रही है, उसके ऊपर जब भी रवि किशन जी कुछ बोलते हैं, अक्सर लोग उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं कि आपके तो खुद ही चार कमल है। तो ऐसे में बार बार रवि किशन इसी एक मुद्दे के ऊपर घिरते जाते थे। ऐसे में अभी जब एक वार्तालाप में उनके सामने दोबारा से इसी सवाल को रखा गया, तो उन्होंने इसके ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया इस पूरी घटना के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद रूप ले चुका है। ऐसे में ट्विटर के ऊपर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनकी तरफ भी हम देखेंगे। लेकिन पहले ज़रा देख लेते हैं कि क्या कुछ इस समय सोशल मीडिया पे खबर के रूप में चल रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिएक्शन लोगों के सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में बड़ा ही रोचक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आई होती तो उनके 4 बच्चे नहीं होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया, इस दौरान पार्टी को इसे लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए थी। रवि किशन ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम से निकलकर सीधा पार्लियामेंट में बिल पेश करने जा रहा हूं, जिसमें कि इस बात को लेकर कड़ी तौर पर बात होगी कि भैया ये सब नहीं होना चाहिए। दरअसल आज तक के कार्यक्रम में रवि किशन से जब ये पूछा जाता है कि उनके 4 बच्चे हैं और वो इसे कैसे डिफेंड करेंगे, वीडियो के 20 मिनट में उन्हें इसे कहते सुना जा सकता है कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने उनकी परवरिश करी। मेरी पत्नी लंबी और छरहरी थी, हर बच्चे की डिलीवरी के बाद वाइफ के शरीर को बिगड़ते हुए देखा। अब जब मैं उनको देखता हूं तो सॉरी फील करता हूं। इसके बाद एंकर चित्रा त्रिपाठी पूछती हैं कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, अब लोग तो यही बोलेंगे कि आपने तो कर ली और दूसरों को रोक रहे हैं। इस पर रवि किशन कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, ये कोई गलती नहीं है। अगर कांग्रेस ये बिल लेकर आती पहले, अगर कानून पहले से बना हुआ होता तो ऑब्वियस सी बात है हमारे 4 बच्चे नहीं होते। इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ही दोषी है। उनकी सरकार थी, हम जागरूक नहीं थे, उन्हें इस मामले में गंभीर होना चाहिए था। रवि किशन ने आगे कहा कि चीन और अन्य देशों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया, चीज़ों को सही किया। अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो इस देश को चलाना बड़ी बात है। अगर कांग्रेस ने आने वाली पीढ़ियों को लेकर सोचा होता तो हमें जो स्ट्रगल करना पड़ रही है वो कहीं ना कहीं नहीं करनी पड़ती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश की आबादी 135 करोड़ है और प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ की आबादी को कोविड के बाद मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी योजनाओं से लोगों को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब चीज़ें सही हो रही हैं, देश में फाइटर हेलीकॉप्टर बन रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है, हम INS विक्रांत बना रहे हैं, जीडीपी में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, कॉरिडोर भी बन रहा है तो एम्स भी बन रहा है, प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है तो सड़कें भी बन रही। इसी बीच जब वहां बैठे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने जब रवि किशन के 4 बच्चे होने को गलती बताया तो रवि किशन ने फिर कहा कि ये गलती नहीं, इसको गलती नहीं कह सकते, कांग्रेस अगर बिल लाती तो शायद ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, यहाँ पर रवि किशन ने जो बात कही है अब वो सोशल मीडिया पर काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से चर्चा का विषय बन चुकी, और शायद इसीलिए अब हर कोई इस बात के ऊपर बात कर रहा है कि भाई आखिर ये किस तरीके से इस बात को एड्रेस किया जा रहा है कि भाई हमारे 4 बच्चे तो कांग्रेस की गलती के कारण। अगर हम चलें सोशल मीडिया की तरफ और देखें कि रवि किशन के इस पूरे कमेंट के ऊपर मीमबाजों ने क्या बाजार मचा के रखा है, तो आपको शायद समझ में आएगा कि भाई यहाँ तो पूरी की पूरी पिक्चर ही खतरनाक हो चली। रवि किशन का यहाँ पर कोई विरोध नहीं हो रहा, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने बात कही है उस बात को पब्लिक ने जिस अंदाज में लिया है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। चलिए ज़रा देख लेते हैं ट्विटर के ऊपर किस प्रकार के रिएक्शंस हैं जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार रिएक्शंस जिनको कि देखने के बाद समझ में आएगा कि यार क्या चीज़ है। सबसे पहले ट्वीट में आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि रवि किशन गिविंग क्रेडिट फॉर हिज 4 चिल्ड्रन, कांग्रेस की वजह से मेरे 4 बच्चे हैं, राहुल गांधी की वजह से भी हैं, पड़ोसी की वजह से भी हैं, नेहरू की वजह से भी हैं। हैड कांग्रेस इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ले रवि किशन नाउ। ये देखिए, बेसिकली रवि किशन वॉज ट्राइंग टू से हम दो हमारे दो, उसके आगे हो तो कांग्रेस की गलती। इसके अगले ट्वीट में लिखा है अप्रिसिएशन ट्वीट फॉर रवि किशन, कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज 4 किड्स, एक्सेप्टिंग वंस इज इनकेपेबिलिटी एंड वीकनेस टू द वर्ल्ड इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने इसको लेकर लिखा है ये कैसे पीछे रह सकते थे, इनको तो मौका चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बीजेपी MP रवि किशन, कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम हैविंग 4 kids, says if Congress had brought the population control bill, he wouldn't have become father of 4 kids. And there is huge round of applause for his response. रोहिणी सिंह ने लिखा है रवि किशन holds his lack of maturity and Congress party for fathering 4 children. गजब लेवल ऑफ बकवास। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस ने लिखा है रवि किशन said Congress made him fertile while BJP made him impotent. नंदन लिखा है रवि किशन says if Congress had introduced the bill, he would have stopped at 2 kids. If the government hadn't changed in 2014, he would have had 10-12 kids by now. बाप रे, इस तरीके से क्या ही बोल सकते हैं। रवि किशन has 4 kids, Congress is responsible for that. अलीशन जाफरी ने लिखा है कि एंकर बोलती हैं कि यू आर प्रपोजिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला रहे हैं कि आपके तो खुद
2 से ज़्यादा बच्चे हैं, आप इस बात को क्या बोलेंगे? इसके ऊपर रवि किशन ने कहा कि भैया कांग्रेस की गलती है। चित्रा जी ये देखिए सभी लोग उसको, अमन डिबेट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, कांग्रेस की गलती है। बीजेपी लीडर रवि किशन ब्लेम्ड कांग्रेस फॉर बर्थ ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन। हर कोई इस समय वही बोल रहा है भैया। दिस इज नन अदर देन बीजेपी एमपी रवि किशन, ये वही है बस और कोई नहीं। रवि किशन said he would have stopped making kids if Congress passed population control bill. Had Congress passed the population control bill in 1949, media and 37% of India need to bootlick BJP today. मतलब आज अगर पहले ही ये बिल पास हो गया होता तो ये सब होता ही नहीं। ये कौन पिट रहा है? भाभी जी टू रवि किशन आफ्टर द इंटरव्यू के बाद कुछ ऐसा हाल हो गया है रवि किशन जी का। रवि किशन इज ब्लेमिंग कांग्रेस फॉर हिज किड्स, लॉल, इससे बेहतर क्या हो सकता है? कमाल है, ये मैंने कब किया? कांग्रेस पूछ रही है। व्यापक सवाल है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्लेम गेम, रवि किशन ब्लेमिंग कांग्रेस फॉर हिज 4 किड्स। बाप रे, मतलब कुछ का कुछ मैटर जा रहा है। सीधे तौर पर किसी को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या सोच के ये बातें कही हैं। रवि किशन's वाइफ should first give him a tight slap, then throw him out of the house and finally file a lawsuit for the nonsense he has said about the birth of her 4 children. क्या बोल सकते हैं? Will Ravi Kishan's population control bill have this clause in it? क्या clause है? Shall not be entitled contest elections a house of parliament. अच्छा, अगर ये बिल पास होता है तो फिर उस घर के जो लोग होंगे वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। People like Ravi Kishan is the reason why sex education should be inculcated in our education system. I guess he never heard of a thing called डोंबैया। इन्होंने क्या लिखा भैया? रवि किशन, the leading contender for worst man in the parliament, he conceded that he was aware of his wife's deteriorating health due to multiple pregnancies, still proceeded to have more babies. He blamed lack of government policies for his inaction. मतलब क्या बोले, एक के बाद एक इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो लगातार की गई हैं और इन टिप्पणियों के कारण ही कहीं ना कहीं रवि किशन इस समय काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गए कि भाई आखिर ये किस तरह की बातें की गई। खैर, रवि किशन ने यहाँ पर जो भी कुछ कहा है उससे कई लोग जो है इत्तेफाक रखेंगे, कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो लोग इत्तेफाक रखेंगे वो इस बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि भैया आखिर किस प्रकार की बातें की गई, क्योंकि लिटरली इन बातों का कोई सेंस नहीं था। सिर्फ ब्लेम गेम खेलने के लिए अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारी पत्नी की हालत ख़राब हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस प्रकार का काम किया, तो मतलब ये कोई सेंस नहीं बनाता है ना। कांग्रेस को भी इससे आपकी हंसी उड़ाने का मौका ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा। तो भाई सीधी सी बात है, मोटे मोटे तौर पर ये पूरा जो किस्सा है ये समय ऐसा निकल कर आया है कि रवि किशन ने अपने हाथ से ही अपना जो परोस के दे दिया है कि भैया आप लोग मजाक उड़ा सकते हैं मेरा। आप सभी का रवि किशन जी की इस कथन के ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।